पार्षद जी से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पार्षद जी आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप पदभार किसी युवा के हाथ में दे दीजिए। देखा जाए तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, केवल सिर्फ फर्जदारी हुआ है कार्य के नाम पर और स्थानीय जनता के साथ में छलावा किया गया है। इस बारी हम लोग इस पक्ष में है कि बिल्कुल जिस तरह से नियम है, चेंजिंग द रूल्स ऑफ लाइफ, उस हिसाब से बिल्कुल इस साल परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन होना ही चाहिए। अगर आप सफाई के मामले में देखें तो हमारा क्षेत्र बहुत गंदा है, खास करके संडे के दिन जो है कूड़ा नहीं उठता है। विकास तो नहीं हुआ है उधर, होने वाला है मालूम हुआ है, अब आगे क्या होगा ये नहीं मालूम। निकाय चुनाव के नज़दीक आते ही देखा जा रहा है कि हर एक क्षेत्रों में, हर एक वार्डों में बड़े बड़े वादे और नेक इरादे के साथ नए प्रत्याशी और पुराने जो पदाधिकारी हैं या प्रत्याशी हैं वो भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के यदि देखा जाए तो लोग बड़े बड़े वादों के साथ में विकास के मुद्दों की बातें करते हुए जनता के बीच पहुँच रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपको लेकर के आए हैं सीबी खबर की टीम, जैसा कि लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रही है और हम उपस्थित हैं गोला दीनानाथ वार्ड नंबर 84 क्षेत्र में। यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ प्रत्याशी भी उपस्थित हैं, कुछ आम जनमानस भी उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे कि क्या पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र की जनता ने कितना विकास देखा है। जैसे बात करें तो हमारे बीच एक प्रत्याशी उपस्थित हैं, समन। क्या लगता है समन, पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल की यदि बात करें तो आप अपने क्षेत्र के विकास से कितने संतुष्ट दिखते हैं? देखिए, मैं समन कुमार यादव और वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ से इस बार नगर निकाय के चुनाव में प्रत्याशी हूँ। और हमारे क्षेत्र में, और हमारे ही क्षेत्र में नहीं, पूरे बनारस के 100 वार्डों में और पूरे बनारस वासी चाहते हैं एक सभासद से वो यही चाहते हैं कि जब मैं सुबह घर से निकलूं तो हमारी गलियां साफ़ हों, और जब मैं रात को अपने व्यापार करके जब अपने घर आऊं तो गलियां में हमारे उजाला मिले। और जो चीज़ें हमारे वार्ड में इस वक्त नहीं है, हमारे वार्ड में आज भी गोला दीनानाथ में, चाहे वो आप पियरी ले लीजिए, हीरापुरा ले लीजिए, जालपा देवी, गोला दीनानाथ, काशीपुरा, नखास, बुद्ध भैरव, सबसागर, तमाम एरिया, हम लोग के क्षेत्र में कई ऐसे विख्यात मंदिरें हैं, जैसे बुद्ध भैरव मंदिर, बाबा बुद्ध भैरव का मंदिर काफ़ी समय से। मेरा प्रश्न यही था कि पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है, या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, चंद शब्दों में। फिर से आपके पास वापस आएंगे, इससे पहले तमाम लोगों से हम जान लेते हैं कि कितना विकास इस क्षेत्र की जनता ने देखा है। यहाँ कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि बस ऐसे ही विकास के नाम पर कुछ और गाथा है? नहीं, हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा विकास हुआ है, लेकिन अगर आप सफाई के मामले में देखें तो हमारा क्षेत्र बहुत गंदा है, खास करके संडे के दिन जो है कूड़ा नहीं उठता है। 3 बार झाड़ू लगाने का वादा किया जाता है, कहाँ से कमी रह जाती है? कौन दोषी, वार्ड पार्षद या मेयर? झाड़ू 3 बार लगता कहाँ है? कभी दिख जाता है कि यहाँ 3 बार लग रहा है, नहीं तो ज़्यादातर सुबह ही झाड़ू लगता है। और भी तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक चाचा बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में कहीं ना कहीं खबरों को ही टटोल रहे हैं और निकाय चुनाव पे भी इनकी नज़र होगी। क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो नहीं हुआ है उधर, होने वाला है मालूम हुआ है, अब आगे क्या होगा ये नहीं मालूम। वार्ड पार्षद ने गोला दीनानाथ में कुछ भी काम नहीं कराया है क्या आपके हिसाब से? इधर खाली मरम्मत हो रहा है, ये सब मरम्मत किया जा रहा है, ओरिजिनल काम हो ही नहीं रहा है। ओरिजिनल काम नहीं हो रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि काम कुछ हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल काम नहीं हुआ है। ओरिजिनल काम क्या होता है, कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप अपने सभासद से कौन सा विकास कार्य चाहते हैं? अभी चाचा ने बताया कि ओरिजिनल काम नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है? हमारा मांग यही है, हमारे ये गोला दीनानाथ जनता से भी मांग है कि अब न्यू पार्षद लिया जाए, क्योंकि पुराने पार्षद में अब वो दम नहीं रहा जो पहले था। अब हम लोग पूरा न्यू पार्षद मांगने का काम करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो गली में जो 2 बार 3 बार झाड़ू लगती थी, अब वो सब खत्म हो गया है, एक बार लग जा रहे हैं बस।
इसीलिए हम न्यू पार्षद अब बनाना चाहते हैं। नया पार्षद कैसा होना चाहिए? बस हमारा पार्षद बस समन यादव जैसा होना चाहिए। समन यादव में क्या ऐसा गुण है? समन यादव एक ऐसा गुण है कि जो सुबह ही 7 बजे अपना घर छोड़ के जनता के बीच सुबह शाम ही जाकर उनके बीच मौका देते हैं, इसलिए उनको पार्षद चुना जाए। जो पुराना पार्षद हैं वो भी तो लगातार जीतते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किए होंगे तभी तो जीत के आ रहे हैं। वो जीतते आ रहे हैं ठीक है, पर उनका भी ये नाम नहीं है कि वो थोड़ा से काम को दिखाते हैं और बाकी सब काम कुछ नहीं दिखता है। तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, विकास के मुद्दों की चर्चा लगातार चुनाव नज़दीक आते ही जोरों पे आ जाती है। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? अगर विकास की बात हम लोग करें तो हमारे क्षेत्र में विकास का अगर 10 में से अंक देने होंगे हमारे वर्तमान पार्षद को, मैं उनको 2 अंक दूंगा। अब जो 2 अंक देने का मतलब आप समझ ही रहे वो कितने अपने सफल हुए हैं कार्यों में। फर्स्ट आप कैमरे से दिखा सकते हैं अभी क्षेत्र में कितनी गंदगी है, और अब यहाँ की गलियों में जाइए चौका उखड़ा है, कुछ भी मतलब ऐसा कोई काम नहीं। और हमारे क्षेत्र की लाइटें अगर बंद हो जाती हैं तो 4-4, 5-5 दिन, 1-1 हफ्ता इधर अंधेरा रहता है। ऐसे में तो हम लोग बदलाव ही चाहते हैं इस बार। अच्छा, वार्ड पार्षद में बदलाव चाहते हैं। मेयर को लेके क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं जैसी जानकारी है कि यहाँ कांग्रेस के वार्ड पार्षद रहे हैं लंबे समय से, तो कांग्रेस के वार्ड पार्षद और मेयर की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर ली है बनारस में, तो दोनों के बीच तालमेल ठीक नहीं चलता है, ऐसी भी आवाज़ें उठ के चलती हैं। क्या यह भी विकास के पिछड़ेपन का कारण हो सकता है? क्या यह एक कारण हो सकता है, बट अगर कांग्रेस के पार्षद को लगता है उन्हें तालमेल नहीं देना तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो कार्य करा ही नहीं पा रहे क्षेत्र में जिसके लिए उनको चुना गया, वो अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर पाते, तो उनको सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए। और रही हमारी मेयर साहिबा कितना काम किया, पूरे अभी 100 वार्ड में घूमेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया है। हमारा अखबारवा में छपती रहती है। अखबार और सोशल मीडिया का क्या लिए हुए हैं, जब आप धरातल पे आइए, सच्चाई की धरातल पे आइए, अभी आप जाइए पूरे वार्ड में घूमिए, आपको पता चल जाएगा कितने सिलापट लगे हैं, कितने काम हुए हैं, और बाकी बातें तो होती रहती है। तक जितने विकास के दावे, विकास के वादे किए जा रहे हैं, कितना कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? देखा जाए तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, केवल सिर्फ फर्जदाई हुआ है कार्य के नाम पर, और स्थानीय जनता के साथ में छलावा किया गया है। इस बारी हम लोग इस पक्ष में है कि बिल्कुल जिस तरह से नियम है, चेंजिंग द रूल्स ऑफ लाइफ, उस हिसाब से बिल्कुल इस साल परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन होना ही चाहिए। कांग्रेस के पार्षद लगातार जीतते जरूर चले जा रहे हैं, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, बनिया वोट इधर ज़्यादा है, केसरी वोट इधर ज़्यादा है, वो केसरी होने के साथ साथ उनको उसका भी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल ही परिवर्तन इस वार्ड में होना ही चाहिए। मतलब आपके जवाब से एक सवाल निकल के आया कि क्या आज भी इतनी जागरूकता बढ़ गई, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज भी जाति धर्म के नाम पे वोट डाले जाते हैं? बिल्कुल जातिवाद तो हर जगह है, किसी भी चुनाव में। यही अगर चुनाव की बात की जाए, वोट बैंक की बात की जाए, तो यही वार्ड से मेयर पाती हैं 3504,000 वोट। और हमारे जो अगर बीजेपी के सभासद की बात की जाए, अगर जो कि मोदी के शासनकाल में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो 1500, 1400, 1600 वोट पाए, इससे ऊपर कोई पाया नहीं है। तो वो आखिरकार यहाँ के लोग मेयर को तो वोट दे रहे हैं कि भरपूर वोट दे रहे हैं, जो यहाँ का 3500, 3600, 3800 वोट जा रहे हैं मेयर को। लेकिन अगर बात की जाए स्थानीय सभासद को, तो सबसे ज़्यादा अगर वोट पा रहे हैं तो सीताराम केसरी जी पा रहे हैं, जिसमें कोई काम वो कर नहीं पा रहे। और इस साल बिल्कुल उनको जो है कि परिवर्तन मांग रहा है, और परिवर्तन होने ही चाहिए, कुछ एक नया चेहरा सामने आना चाहिए। आपने सीधे बताया कि जाति धर्म के नाम पे भी वोट डाले जाते हैं, तो दोषी कौन? यहाँ जनता भी दोषी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पे वोट डाल देती है और बाद में चिल्लाती है कि विकास हो विकास हो। कैसे विकास होगा? बिल्कुल आपका कहना एकदम वाजिब है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है, और जनता जिधर भागना चाहती है, जिधर जो जैसे नचाना चाहता है वैसे नचा लेता है। इस चीज़ से कभी भी उभरा नहीं जा सकता। लेकिन अब लोगों को जागरूकता बढ़ी है, और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि इस साल जरूर परिवर्तन होगा। आपकी बातों को हम सीधे तौर पे यहाँ प्रत्याशी जो उपस्थित हैं उन्हीं से पूछेंगे। एक सीधा आरोप लग के आया कि जनता को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। आपको क्या लगता है, अभी प्रत्याशी बन के आए हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं या काम करने के लिए आए हैं? देखिए, हम यहाँ काम करने के मकसद से आए हैं, चूँकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। हम लोग आधी रात को भी अगर हमारे घर पर जनता आती है, 12 बजे भी आती है, तो हम लोग जनता के लिए खड़े उतरते हैं। और बाकी रहेगी बात जनता की, तो भाई हम जनता का मदद करने और जनता का सहयोग करने और जनता का काम करने के मकसद से आए हैं।
कौन सा ऐसा काम करेंगे, क्या प्राथमिकता रखेंगे कि जनता आपको वोट देगी? क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े वादे करने वाले प्रत्याशी आएंगे, चुनाव नज़दीक आते आते हैं। मैंने शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि बड़े बड़े वादे होंगे, विकास के मजबूत इरादे होंगे। आप ऐसा क्या अलग हट के करेंगे कि जनता आपको चुनेगी? आप युवा हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग आएंगे तो अपना अनुभव ही दर्शाएंगे और आपको कहीं ना कहीं अनुभवहीन बता देंगे कि आप छोटे हैं उम्र में, अनुभवहीन हैं। तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि आप उम्र में कम है, तो मैं आपको बता दूं, नेतृत्व करने के लिए उम्र मायने नहीं रखता। काम करने के लिए अलग होनी चाहिए और काम करने की ताकत होनी चाहिए। जैसे भी आपने बताया कि मेयर भाजपा की और पार्षद कांग्रेस के, हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, काम कराने का हमारे अंदर ताकत होना चाहिए। हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो मेयर भी घबरा कर हमारा काम करने के लिए सबसे पहले उठेगा। तो काम कराने का ताकत होना चाहिए, तब व्यक्ति काम कराएगा। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? यदि बात करें तो वर्तमान में परिवर्तन होगा या वही पुराने रिपीट किए जाएंगे? यहाँ दो सवाल निकल करके आए, एक अनुभव और एक जोश, जज्बा और जुनून। किसको प्राथमिकता देंगे आप? नहीं, देखिए, बदलाव तो होनी चाहिए, क्योंकि ये पुराने पार्षद हैं, काम तो करते हैं, आते हैं, जनता के बीच में कभी कभी दिखते हैं, और जो उनको वोट देता है, जो परिवार वोट देता है, उनके पास जाते हैं। और बदलाव को लीजिए तो हमारे जो पार्षद प्रत्याशी हमारे बगल में बैठे हैं, इनका कहना ठीक है कि काम कराने का तरीका होना चाहिए, कला होना चाहिए। पार्षद उम्र से कुछ नहीं होता है, 5 वर्ष के पार्षद हैं सीताराम केसरी जी इधर से, लेकिन आप उनको कितने बार इधर मोहल्ले में देखते हैं, इस वार्ड में देखते हैं। आप यहाँ से जनता से पूछ सकते हैं। अभी आगे ही हमारे वार्ड में थोड़े दूर आगे जाएंगे तो पियरी चवानी के पास वहाँ एक एरिया है जहाँ मेरी शॉप है। तो होता क्या है कि सीताराम केसरी के पास अगर मैं जाता हूँ तो कहते हैं कि ये मेरे वार्ड में नहीं है, इधर जाता हूँ तो ये कहते हैं कि मेरे वार्ड में नहीं है। तो एक तरीके से अगर आपके वार्ड में नहीं, लेकिन मेरा घर आपके वार्ड में है, 2 कदम आगे अगर मेरा शॉप है, तो आप वहाँ पे सभासद होने के नाते काम करा सकते हैं। बॉर्डर लाइन पे होने के कारण आपके घर के सामने कोई काम नहीं कोई काम नहीं होता है। मैं परेशान रहता हूँ। तो वहाँ मेरे क्षेत्रीय एक मंडल अध्यक्ष जी हैं, गोपाल जी गुप्ता, तो जो बीजेपी से हैं, वो वहाँ पे आके उन्होंने अपने कोटे से वहाँ पे गली का मरम्मत कराया, नाली का सफाई कराया, ये सब कराया उन्होंने। तो बदलाव तो जरूरी है। आप इसी क्षेत्र के हैं? नहीं, हाँ, किस वार्ड के हैं? हमारा देहात में घर है। अच्छा, देहात में घर है। इधर काम वाम करने आते हैं आप? इधर दूध बेचते हैं। दूध बेचते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप? अरे हम तो 30-35 साल से आ रहे हैं। कितना बदलाव देखने को मिला गलियों में? गली की हालत उसी सुधरी, तरह सीवर की हालत सुधरी कि वो तो जैसे पहले बराबर बनता था, बिगड़ता, तो उसी तरह आज भी चल रहा है। मतलब स्मार्ट नहीं बना है? नहीं, मार पैसवा आ रहा है बड़का बड़का, कैसे? तो कहाँ जा रहा है पता नहीं, पता नहीं चलता। नहीं, मतलब लंबे समय से ये आ रहे हैं, जैसा कि देखिए इस क्षेत्र के नहीं हैं, फिर भी लंबे समय से इधर आने के कारण बता रहे हैं कि गलियों की स्थिति या साफ़ सफाई की स्थिति, स्ट्रीट लाइट की स्थिति, कुल मिला के विकास जो वार्ड पार्षद के अधीन होता है, उस विकास क्षेत्र की स्थिति उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। इसी कड़ी में यदि आगे की ओर आपको लेकर के दिखाएँ धरातल की स्थिति, तो आप देख सकते हैं कि दिन के 2 बजे होंगे। कूड़ा तो चूँकि उठा लिया गया है, लेकिन कूड़ा निस्तारण करने के लिए जहां उचित स्थान है वहां न जाकर के यहीं पे पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं दुर्गंध की स्थिति पैदा हो रही है। आगे की ओर यदि आपको लेकर चलें तो कुछ महिलाएं यहां क्रम से बैठी हुई हैं। महिलाओं से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है वार्ड में काम वाम हुआ है कि नहीं। चाची, आपके क्षेत्रवा में कुछ काम वाम भइला? नेताजी लोग आवेला, गली वली सब सीवर उवर का समस्या दुरुस्त हो गया कि नहीं? नहीं भैया, वहीं तो 2-4 दिन भैल यार का आकर के बनैलन है। हाँ, मंडल उंडल 2 ठे कैलन है सफा। और उधर छोटी पियरिया में चौसाले के तरफ पिए वाला पानी वानी शुद्ध आवेला घर? हाँ, पानी तो वही शुद्ध आ रहा है। अब ओकरे आगे भैया हम लोग तो नहीं जान रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अभी कमुआ होता है। चलिए, आगे की कड़ी में देखा जाए तो एक माता जी और भी बैठी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। काम वाम भइला कि नहीं क्षेत्र में? गली वली सब सीवर उवर का समस्या दुरुस्त था चाची? सीवर बनल बेटा, अभी शौचालय लगेगा और पानी भी लगल है, समरसेबल पानी वानी अभी आवत है, सब हो गल है। वही गली बनवावे का थोड़ा से, गली अभी ना बनल है। अभी तत्काल में बनल है, ऐसे पहले नहीं बनत रहा सब? नहीं, पहले बनत रहा तो बहुत दिन हो गल बनले,
अब बनावे के गली शौचालय के लगे के उ बड़का बड़ मार हुआ और टाइम दिक्कत होला। बाकी सब तो ठीक है चलत हो। फिर नेताजी यहाँ तो आप का मुद्दा रखबू में कि का कौने मुद्दा पे वोट देब? अरे यही मुद्दा पर भैया काम मेरा हो रहा था, यही ना कहेंगे, काम मेरा हो रहा था, सब अच्छा कुछ चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी बस। आप इसी वार्ड के निवासी हैं कहीं बाहर के? नहीं, मैं बाहर का निवासी हूँ, बस मैं निरीक्षण करने आया था वार्ड का, ऐसे ही। अच्छा, वार्ड में घूमने आए थे, मतलब बराबर आते हैं कि या कभी पहली बार आए? बराबर आते हैं हम यहाँ पे। बराबर आते हैं। क्या बदलाव आपको इतने दिनों में देखने को मिला इस वार्ड में, अगर बराबर आते हैं? मैं इस वार्ड को जब से देख रहा हूँ तब से इसी स्थिति में देख रहा हूँ। पार्षद जी कैसी स्थिति, अच्छी स्थिति या बुरी स्थिति? अब आप देख ही सकते हैं कि वहाँ कूड़ा फेंका हुआ है, उधर मलबा गिरा हुआ है। पार्षद जी से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पार्षद जी आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप पदभार किसी युवा के हाथ में दे दीजिए और आप किसी युवा का नेतृत्व कर दीजिए, वो वार्ड को आगे लेकर जाए। हम बस इतना कहना चाहेंगे। पहली बात तो जैसा सुनने में आता है कि पार्षद जी का मेयर से भी अच्छा संबंध नहीं है, मतलब कि हमेशा वो चलता रहता है कि युवा चिल्लाते हैं। हाँ, लेकिन युवा अगर अनुभवहीन हो, उसके पास कोई अनुभव ही ना हो तो योग्यता लेके क्या कर पाएगा? उसको समझने में कहीं 5 साल निकल गया कि वार्ड पार्षद का कार्य क्या होता है, तब कैसे? देखिए साहब, नेतृत्व करने की कोई उम्र नहीं होती है। नेतृत्व आप किसी भी समय में कर सकते हैं। हमारा मानना ये है कि समय रहते ही अगर देश युवा के हाथ में चला जाए, वार्ड युवा के हाथ में चला जाए, या फिर मतलब युवा के हाथ में चला जाए तो कहीं ना कहीं विकास हो सकता है। हमारा मानना ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे गोला दीनानाथ क्षेत्र की जनता ने बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया। चूँकि पहला एपिसोड है और एक छोटे दायरे को हमने कवर किया और छोटे दायरे में ही कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई, जैसे मैंने कूड़े का ढेर दिखाया और यहाँ के कुछ बुजुर्ग महिलाओं से भी बात करने की कोशिश की तो निकल करके सामने आया कि कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई, क्योंकि एक युवा प्रत्याशी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो कहना सबका यही है कि एक बार एक युवा को मौका देना चाहिए। और जो पुराने हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा तो किया ही गया, साथ ही कहा गया कि उनको पदभार छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही लगातार ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए सीबी खबर की टीम अलग अलग वार्डों में जाएगी और जनता का राय सीधे तौर पे आपके पास पहुंचाती हुई नजर आएगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।